दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 पे था आज सुजलॉन एनर्जी। इसका मतलब ये था कि बहुत ज़बरदस्त खरीदारी आज भी हुई है सुजलॉन में, और उसी के दम पे हमने देखा है कि स्टॉक 2 डिजिट में क्लोज हुआ है और काफ़ी अच्छी तेजी बता चुका है। अब आगे की क्या संभावना बन रही है? क्या सुजलॉन में इस समय प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए जिसने भी 6 रुपीज़ 7 रुपीज़ के आसपास खरीदारी की है, या फिर अभी वेट करना चाहिए? आगे की क्या संभावना बन रही है? सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जो इशारा करिए कि आने वाले समय में इस सेक्टर में बहुत बड़ी तेजी आ सकती है। और वैसे अगर आप देखें तो सुजलॉन ने अपने काफ़ी टेंशन कम कर लिए। पिछले दिनों हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इन्होंने अपने अपनी सब्सिडी को बेचा है, उसकी वजह से भी इनको एक अच्छी रकम मिलने वाली है। इसके अलावा जो पुराना सारा कर्ज था वो इन्होंने चुका दिया है सरकारी कंपनियों के माध्यम से, यानी आने वाले समय में वो सिर्फ कर्ज है वो पावर फाइनेंस कंपनियां जो सरकार की उनको चुकाना है। एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली हुई है, और इन्होंने अपना राइट इशू लाया, उसके माध्यम से भी इनको बहुत बड़ी रकम मिली, जिससे इन्होंने अपना पुराना काफ़ी कर्ज है जो चुकाया, और आने वाले समय में और भी पैसे वो चुकाएंगे जब सेकंड कॉल के माध्यम से इनको रकम मिलेगी। तो कुल मिला के देख सकते हो कि सुजलॉन के लिए रास्ते आसान होने लगे, और ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। आपको पता होगा बड़े बड़े ऑर्डर इनको लगातार मिल रहे हैं। तो क्या इस समय सुजलॉन में इसमें दाव लगा देना चाहिए? क्या निवेश हमें करना चाहिए इस लेवल पे? तो बहुत सारी बातें और कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय निवेश करना चाहिए इस स्टॉक के अंदर में। वैसे तो पहले स्टॉक है, रिस्की है, लेकिन क्या दाव लगाया जा सकता है? इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो BSE सेंसेक्स आज 62,626 के स्तर पर क्लोजिंग दिया, जहाँ पे हमने 208 पॉइंट की गिरावट देखी है, यानी 0.33% की गिरावट। अब आप देख सकते हो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन से ऑल टाइम हाई बनाने के बाद वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग दबाव बन रहा है, और आप समझ सकते हो कि ये लाजमी है। एक तरफा तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग तो होती है, लेकिन जल्दी फिर से बाजार में पॉजिटिव संभावना बननी शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे ये अगर आप FI के आंकड़े देखोगे तो आपको FI भी अभी भी बाजार में खरीदार बनते हुए दिखाई देंगे, क्योंकि आप देख सकते हो 1 दिसंबर को उन्होंने 1565 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की, लेकिन सामने फिर से 2 दिसंबर को उन्होंने 5445 करोड़ रुपीज़ की बहुत बड़ी खरीदारी कर ली। अब 5 दिसंबर की बात करें तो उन्होंने 1139 करोड़ रुपीज़ की बिकवाली की है। तो इससे बात तो समझ में आ रही है कि फिलहाल FI बाजार में पूरी तरह से बिकवाली करने को तैयार नहीं है, बल्कि वो खरीदारी कर रहे हैं। तो जल्द ही यहाँ पे बाजार में फिर से हमें एक अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। इसका फायदा आज निफ्टी एनर्जी को भी मिला। एनर्जी में पॉजिटिव क्लोजिंग देखी हमने, 27,021 के स्तर पे फिर से आया निफ्टी एनर्जी, जहाँ पे हमने 0.33% की तेजी देखी है। सुजलॉन के स्टॉक ने आज काफ़ी कमाल किया। आप देख सकते हो कि इसकी जो क्लोजिंग 10 के आसपास हुई थी, बिल्कुल 2 डिजिट में क्लोजिंग हुई थी, तो अच्छी बात थी कल के दिन में। लेकिन आज की बात करें स्टॉक की शुरुआत 10.05 पर हुई, और इंट्राडे का हाई 10.50 का, जो काफ़ी शानदार रहा। 9.95 का दिन में लो भी बना, अंत में क्लोजिंग 10.20 पर, जहाँ पे 2% की हमें तेजी देखने को मिली। अब तेजी बढ़ी नहीं, इसके पीछे वजह है कि यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टरों ने भी और कुछ बड़े फंड हाउस ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग जरूर की है, लेकिन उसके बावजूद भी आज खरीदारी बहुत ज़बरदस्त हुई है। यानी जो बड़ी डील हुई है वो सारी की सारी खरीदारी की। इसका मतलब ये है कि आज रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है, रिटेल इन्वेस्टर ने यहाँ पे अपना माल बेचा है। अब ये आपको पता होगा सुजलॉन एनर्जी जो 1 रुपीज़ के आसपास स्टॉक था कोविड काल में, और ये स्टॉक मैंने आपको लगातार सजेस्ट किया होगा, आपको पता ही होगा जब इसकी प्राइस 2 रुपये के आसपास थी, तब से कह रहा हूँ कि इसमें आपको खरीदारी करनी चाहिए। ये 13 एक बार दिखा चुका है, उसके बाद स्टॉक काफ़ी नीचे भी आया, वापस 6 रुपीज़ के आसपास भी आया। अब आप ये देख सकते हो इसने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। जिसने भी 2 साल के लिए स्टॉक को होल्ड किया होगा उसको तो अभी भी बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न मिला है, क्योंकि 1 रुपीज़ का स्टॉक फिलहाल 10 रुपीज़ पे। अब यहाँ पे पिछले 1 साल की भी बात करें, स्टॉक ने 58% का अच्छा खासा रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, और जिसने 6 मंथ पहले इन्वेस्टमेंट किया उसको भी 37% का शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। सिर्फ अगर हम 1 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 25% का पॉजिटिव रिटर्न ऑलरेडी दे दिया है, और 5 डेज़ के हिसाब से स्टॉक में हमने 15% की ज़बरदस्त तेजी देखी है। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक बुलिश जोन में है और काफ़ी अच्छा दौड़ रहा है स्टॉक। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में सुजलॉन एनर्जी आज नंबर 1 बन गया, और ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि वॉल्यूम में काफ़ी उछाल है। आप देख सकते हो पिछले 1 महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम, मतलब 5 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले देखें तो 27 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 10 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल बहुत ही ज़बरदस्त वॉल्यूम होता, करीब 53 करोड़ रुपीज़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम, रिकॉर्ड तोड़ वॉल्यूम, और सामने 15 करोड़ की तो डिलीवरी उठाई गई। आज वॉल्यूम थोड़ा भले कम हो, लेकिन फिर भी 28 करोड़ रुपीज़ का भारी भरकम वॉल्यूम हुआ, और पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 बन गया सुजलॉन। अब यहाँ पे एक एक्सचेंज को बड़ी जानकारी दी गई है सुजलॉन की तरफ से। सुजलॉन एनर्जी जिन्होंने अपने नए अपॉइंटमेंट किए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप मिस्टर प्रवण टी तांती को उन्होंने डायरेक्टर बनाया कंपनी का। इसके अलावा जो मिस्टर विनोद आर तांती MD बने हैं कंपनी के, और एक अपॉइंटमेंट की गई है गिरीश तांती जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होंगे कंपनी के।
तो ये तीनों जो है ये अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, ये तुलसी गांधी जी के देहांत के बाद में, ये 2 इनके भाई है। तो ये जो रिजोल्यूशन है इसको प्रस्ताव को पास करने के लिए आप देख सकते हो पोस्टल बैलेट के माध्यम से इसका प्रस्ताव लिया जाएगा और इसकी आप देख सकते हो 5 दिसंबर को इसकी मीटिंग हुई थी, उसमें ये फैसला लिया गया है। तो अब जैसे कि तुलसी तांती जी यहाँ पे बीच में नहीं है कंपनी में, उनकी अब फिलहाल कमी तो खल रही है, लेकिन उनकी जगह पे उनके दोनों भाई कंपनी को संभाल रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी वो पहले से कंपनी के साथ जुड़े हुए जब कंपनी शुरुआत हुई थी। तो ऐसे में उनको सारा का सारा अनुभव है, इसलिए फिलहाल आने वाले समय में कंपनी को कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और वैसे भी आप देखें तो कारोबार अच्छा बढ़ रहा है और काफ़ी बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के साथ में उनके बिजनेस टाइप है, जिसमें अदानी ग्रुप शामिल है और इसके अलावा आप देखें तो बिरला ग्रुप है। और अब आप देख सकते हो कि आने वाले समय में अमेजॉन की तरफ से भी उनको ऑर्डर मिल सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर लगातार अच्छे मिल रहे हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आ सकता है। इसमें एक बहुत बड़ी तेजी से रिपोर्ट कह रही है, आईईए की रिपोर्ट है, ये कह रही है कि आने वाले 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी की जो कैपेसिटी है वो डबल हो सकती है पूरे ग्लोबल लेवल पे। और यहाँ पे जो रीजन बताया गया कि रसिया यूक्रेन के युद्ध की वजह से लोगों को समझ में आ गया है कि अब एक ही जरिया है, वो है रिन्यूएबल एनर्जी का। क्योंकि आप देख सकते हो कि जब से ये रसिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत प्रॉब्लम बढ़ गई, लोगों को मिल नहीं पा रहा है। ऐसे में अब सब ने अपनी तरफ से सोच लिया है कि आने वाले समय में एक ही ये जरिया है, वो है विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी, इसकी कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और इसके लिए आप देख सकते हो शुरुआत कर दी गई है और इसको और आगे बढ़ाया जाएगा। सभी सरकारें देख ले या फिर जितनी कंट्रीज है वो अपनी तरफ से कोशिश शुरू कर चुकी है। ये जो आईईए की रिपोर्ट निकल के, ये रिपोर्ट कह रही है कि पिछले 1 साल में 30% की बढ़त देखने को मिल रही है, यानी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी आनी शुरू हो गई है। और आप देख सकते हो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना और इंडिया वो अपने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स ला रहे और रिन्यूएबल एनर्जी को सपोर्ट भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से पॉलिसी में बदलाव भी कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में और भी नया इन्वेस्टमेंट आए। तो यहाँ पे कोशिश शुरू हो चुकी है और इसका जल्दी ही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो एक तरह से देखें तो अब सरकार ने अपनी तरफ से गोल सेट कर लिया है कि आने वाले समय में जितने हो सके विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट लगाए जाए। तो अब इसका फ़ायदा सीधा सुजलॉन को होने वाला है, क्योंकि सुजलॉन ऑलरेडी दोनों ही जगह पे काम करने वाली कंपनी है। वो सोलर एनर्जी के लिए भी कंपनी काम कर रही है और लाइफ टाइम सर्विस भी देती है। ऐसे में उसका बिजनेस तो बढ़ना अब लाजमी है और इसीलिए यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ी डील होने लगी है। यहाँ पे खरीदारी शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हो 9:20 पर 10.25 की प्राइस से 18,78,000 शेयरों की एक बहुत बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 9:29 पर ही 10.25 की प्राइस से 26,87,000 शेयरों की एक और खरीदारी हुई और 9:30 पर ही 10.25 की प्राइस से 22 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी की गई किसी बड़े फंड हाउस ने। उसके बाद 10:31 पर आप देख सकते हो 10.40 की प्राइस से हमने 25 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी देखी है। फिर 10:32 पर 16 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 10:41 पर 10.50 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 10:43 पर 10.45 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 1:58 पर 10.15 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 1:59 पर ही लगभग 10.15 की प्राइस से 18 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:08 पर 10.25 की प्राइस से 30 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद आप देख सकते हो 3:19 पर 10.25 की प्राइस से 38 लाख शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई और उसके बाद उसी समय 3:19 पर ही 10.25 की प्राइस से ही 34 लाख शेयरों की एक और बड़ी खरीदारी हुई। तो आप देख ही सकते हो कि आज बहुत ही ज़बरदस्त बड़े फंड हाउस ने खरीदारी की है। 3:21 पर बाजार बंद होते होते देख सकते हो 10.20 की प्राइस से 36 लाख शेयरों की एक और हमने बड़ी डील होती हुई देखी। तो बहुत ही ज़बरदस्त डील हो रही है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगातार तेजी का दौर तो जारी है, लेकिन उसके बावजूद भी जिन लोगों की खरीदारी 6 या 7 के आसपास है और जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको ये मौका है कि एक बार अपना प्रॉफिट बुक कर ले। पूरा नहीं करे तो कम से कम आधा करे, लेकिन जरूर करे, क्योंकि स्टॉक में कभी भी फिर से प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो सकती है। काफ़ी लोगों ने एग्रेसिव खरीदारी की है, 7 रुपये 8 रुपये के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। आपने उदाहरण देखा होगा IRFC में एक तरफा दौड़ने के बाद अब वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई है। हर स्टॉक में ऐसे होता है, तो आपको भी ये ध्यान रखना है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को बने रहना है, कोई डरना नहीं, स्टॉक बहुत अच्छा है। अब एक बार इसकी रेटिंग देखेंगे, बहुत ही शानदार है। आप देख सकते हो इसकी मास्टर रेटिंग 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। इसकी EPS स्ट्रेंथ भी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग हो गई है और बाय डिमांड तो इसकी 5 स्टार में से 5 स्टार की रेटिंग निकल के आ रही है। प्राइस स्ट्रेंथ इसकी 5 स्टार में से 3 स्टार की रेटिंग है। ग्रुप रैंक में जरूर थोड़ा सा एवरेज है, क्योंकि 2 रेटिंग आ रही है। कुल मिला के रेटिंग काफ़ी अच्छी है और ऐसे में आने वाले समय आपको इसमें एक बड़ी तेजी आती हुई दिखाई देगी। एक बार इसके पिवोट लेवल को हम चेक करेंगे। यहाँ से और गिरावट होती है वापस तो 9.53 का फर्स्ट सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 9.07 तक जा सकता है और यहाँ पर भी नहीं रुका तो फिर 8.63 तक जाएगा, ये ध्यान रखना है। पॉजिटिव माहौल बनना शुरू होगा तो आप देख सकते हो 10.43 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है।
इसको पार करते ही स्टॉक 10.87 तक जाएगा। तो पहला रेजिस्टेंस तो आज ब्रेक हुआ क्योंकि स्टॉक ऑलरेडी 10.50 तक जाके आया। अब तीसरा जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो 11.33 का, यानी स्टॉक 11 को क्रॉस कर जाएगा, यानी आने वाले समय में ये 13 को क्रॉस करके नई हाई बना सकता है, लेकिन उसके बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।